कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह लोहान द्वारा हम सबको मोटिवेट करने के लिए एक योगा अभ्यास और मेडिटेशन की जो सीरीज शुरू की गई थी, उसमें आज के वक्ता प्रोफेसर आचार्य जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और देश विदेश में योगा का और मेडिटेशन का बहुत ही सफलतापूर्वक इन्होंने संचालन किया है और इनसे बहुत सारे व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और आज हमारे बीच प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर संस्कृत से हैं, लेकिन इनकी जो एक्सपर्टाइजेशन है वो योगाभ्यास और मेडिटेशन में बहुत सराहनीय है। आइए हम उनसे लाभान्वित हों। सर, आप सभी अपने अपने आसन ग्रहण कर लें। सबसे पहले 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे और उसकी वाइब्रेशन को अपनी बॉडी और माइंड पर फील करेंगे और फिर 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Feel the vibration of Om chanting and Gayatri mantra on your body and mind. Relax. आपने 2 साल पहले पढ़ा होगा या मीडिया पर देखा होगा, ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टर्स और आईआईटी के प्रोफेसर्स, शायद मुंबई के थे, उसका मुझे ध्यान नहीं, 15 साल अनुसंधान किया, रिसर्च किया गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, और 15 साल के उनके जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले थे। इस मंत्र में ये कहा है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सब मार्ग पर चलाए, उत्तम मार्ग पर चलाए। और रिसर्च में ये निकला कि जो गायत्री मंत्र का बच्चे पाठ करते हैं उनकी बुद्धि का विकास होता है। अब रिसर्च ही है, ऑल इंडिया मेडिकल से मैंने व्हाट्सएप पर देखा। अभी एक रिसर्च चल रही है, आपने 6 महीने पहले व्हाट्सएप पे देखा होगा,
राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के बीच वो कोलैबोरेशन से चल रही है। जो पेशेंट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनसे या उनके रिश्तेदारों से संकल्प पाठ करा करके और 13 किलोमीटर दूर विद्यापीठ के छात्र महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहे हैं और असर उन पर हो रहा है। जिनके लिए पाठ किया जा रहा है उनको पेन कम है, उनका डेथ रेट कम है और वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। जो जिनके लिए पाठ नहीं किया जा रहा है उनमें पेन भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी उनका ज़्यादा है और वो कंफर्टेबल भी नहीं है। ये 2.5 साल का रिजल्ट है, अभी 2.5 साल और चलेगी वो, तो उसके बाद वो अपना फाइनल फाइंडिंग्स देंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो वेद मंत्र हैं ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति और किसी एक देश से संबंधित नहीं है। ये वेद जब सृष्टि बनी थी उस समय हमारे जो 4 ऋषि थे उन 4 ऋषियों के हृदय में जो बहुत पवित्र आत्मा थी पिछले सृष्टि के पिछले जन्म की, उनके हृदय में दिया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। इसीलिए किसी भी वेद में आप देखेंगे तो कोई संकुचित बात नहीं मिलेगी आपको। वो विश्व की बात करते हैं या आत्मोन्नति की बात करते हैं। वहां पर न भारत की चर्चा है, न अमेरिका की चर्चा है, न किसी दूसरे देश की चर्चा है, न किसी रिलीजन की चर्चा है। वो सार्वजनिक बात करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। जो भी पढ़ेगा उसके लिए ही है, जो वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्नासुवे, कि हे ईश्वर मेरे अंदर जितने दुर्गुण है वो दूर कर दो, जितने सद्गुण है वो मुझे दे दो। जो भी पढ़ेगा उसी के लिए है, वो कोई भी पढ़ ले उसको। तो वेद कभी संकुचित बात नहीं करता। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा है मनुर्भव है, कि तुम मनुष्य बनो। तो इसलिए हमको वैदिक, हमारा जब तक महाभारत से पहले तक पूरा वैदिक काल था, बुद्ध के आने से पहले तक वैदिक शिक्षा चलती रही। उसके बाद में जब लोप हुआ तब ये पाखंड और सारी चीजें फैलती चली गई। नहीं तो वेद में कोई ऐसी बात नहीं थी। सारी वेद की शिक्षा को अब दोबारा योग वेद का है, मैंने एक मंत्र बोला था परसों, यजुर्वेद का, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे इंद्र सखायम उतये। तो योग की चर्चा वेद करता है। फिर ऋषियों ने उनका विस्तार किया। औषधियों की चर्चा करता तो ऋषियों ने विस्तार किया आयुर्वेद में। तो वो सारी दुनिया में योग फैल गया। बाबा रामदेव ने प्रचार किया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको विश्व की धरोहर बना दिया और सारी दुनिया के लोग योग करने लगे और सबको लाभ हो रहा है। तो इसलिए ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और आप यदि बैठ करके 21 बार 31 बार 101 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर ले तो आपकी नींद की समस्या नहीं होगी। गारंटी से कह रहा हूं मैं। 101 बार जोर से पाठ कर लो आप बोल करके, तो आपको उसी समय नींद आ जाएगी। आपको एंजाइटी की समस्या नहीं होगी। और माइंड कंट्रोल करता है बॉडी को। तो माइंड में जब शांति मिलेगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक जाएगा, चाहे लो हो चाहे हाई हो, वो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा योग से। तो योग काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन यदि किसी को बीमारी हो गई है, मैंने पहले भी बताया था एपिसोड में, कि फिर आप कहो कि योग से मैं ठीक हो जाऊं, नहीं, फिर मेडिकल की आपको साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो योग प्रिवेंटिव है, कुछ मामलों में क्योर भी हो जाते हैं, लेकिन 100% योग पर डिपेंड नहीं करना। यदि बीमारी है फिर डॉक्टरों की जरूर सलाह लेना। तो आज हम थोड़ा सा, ये मुझे डायरेक्टर साहब की तरफ से निर्देश हुआ है कि जो हमारी डे बाई डे की समस्याएं होती हैं उन पर थोड़ा सा अभ्यास कराया जाए और थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो 2 एक्सरसाइज तो मैं दोहराऊंगा, लोअर बैक पेन की और नी पेन की, और 2-3 नहीं बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो थायराइड में तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हथेली बजाना है ये बहुत इफेक्ट करेगा। आप जोर जोर से एक बार बजाओ दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। आज 21 करेंगे क्योंकि इलाज करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये यहाँ पर है तो यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 इन दोनों को इसको और इसको टकराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21। ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारे गले से रिलेटेड है। वैसे तो सारा ही रिलेटेड है, सारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, लेकिन ये विशेष रूप से रिलेटेड है थायराइड के लिए। तो फिर किस तो इस तरह करेंगे, फिर आप इस तरह से ऐसे मलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21। फिर गर्दन को घुमाएंगे, क्योंकि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे गले में होती है। ये एंडोक्राइन्स हैं और इनका बड़ा इफेक्ट होता है सारी बॉडी को। सर्वांगासन वैसे सबसे अच्छा होता है, लेकिन सर्वांगासन नहीं कर पाएंगे जो बड़े लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, उनको मुश्किल होती है, जिनका प्रैक्टिस नहीं हो। लेकिन सिंपल वे में मुंह को फुला ले पहले और फिर 21 बार घुमाएंगे। या तो बिना मुंह फुलाए घुमाओ, मुंह को फुला कर घुमाएंगे तो एक एक्स्ट्रा लाभ आपको ये होगा कि मुंह पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। उसमें ये यहाँ की एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा। नहीं तो आप बिना मुंह फुलाए भी घुमा सकते हैं, लेकिन हमें तो उद्देश्य यहाँ का है। लेकिन जब घुमाए रहे हैं तो मुंह फुला लो, 21 बार एक तरफ से घुमाएंगे। अब जब 21 बार घूम जाए, फिर यहाँ हाथ को यहाँ रख करके इस हाथ को और बिल्कुल प्रेस करते, जैसे मसाज करते हैं ना, धीरे धीरे ऐसे ऊपर से नीचे बुलाएंगे ये पूरे गले की। बल्कि मैं बटन खोल लेता हूँ क्योंकि इससे पूरी मसाज नहीं हो पा रही है। तो ये इस तरह से दबा करके, और ये जो हंसली है, कलर बोन है, इस तक लाएंगे। इसकी मसाज बाद में करेंगे यहाँ पर। ये अब तो 21 बार करेंगे, क्योंकि टाइम की रिकॉर्डिंग की बाइंडिंग है। आप इसको 50 बार 51 बार तक लेकर जाएं और 3 बार करें, कम से कम भी 3 4 बार 5 बार करें। तो यहाँ पर एक्सरसाइज होगी इसकी, और यहाँ पर मसाज होने से ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, तो थायराइड को ये हेल्प करता है। इस तरह से फिर दूसरी तरह से घुमाए गर्दन को। फिर एक बार
फिर इसी तरह से 51 बार करें, लेकिन अब मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे। तो इसी तरह से फिर दोबारा करना है ये। फिर तीसरी बार गर्दन घुमाएंगे, फिर तीसरी बार इस तरह से ये 21 बार घुमाएं और ये 51 बार करें, ये वाला पार्ट 51 बार करें और गर्दन 21 बार, फिर इधर से। तो 5 राउंड इसके ले, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके इस पर करेगा, सर्वाइकल को भी लाभ करेगा। लेकिन घुमाएं गर्दन को धीरे धीरे, झटके से ना घुमाएं। यदि गर्दन अकड़ी हुई है तो पहले उसको यहाँ मसाज करके और रिलैक्स कर लें, या सबसे अच्छा तरीका है जब आप शावर लेते हैं तो उस समय तौलिया पकड़ करके ना गर्दन के पीछे रखकर ऊपर करके ऐसे तौलिए को करेंगे तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी आपकी गर्दन। और फिर तौलिए को यहाँ पकड़ के एक हाथ से ऐसे करेंगे तो ये पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे तौलिए को पकड़ करके कमर पर तो ये पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यदि बैक में पेन है और कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो पतला तौलिया पकड़ करके यहाँ पर, या कोई दुपट्टा या अंगोछा पकड़ करके यहाँ, और इस तरह से करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मसाज हो जाएगी और वो काफ़ी रिलीफ, ये मसल रिलैक्स होंगी तो आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, वो अलग बात है। तो अब ये हमने एक तो ये किया, ये किया। अब सबसे इफेक्टिव बात है इसमें कि इसमें करनी है हमको उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का मतलब है कि हम गले से श्वास को लेंगे, यहाँ से देखिए, मतलब गले को थोड़ा संकुचित करेंगे और श्वास जब लेंगे, श्वास जाएगा तो नाक से, लेकिन यहाँ घर्षण करके जाएगा। जहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर उसका घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो वहाँ पर एक्सरसाइज, कंपन होगा, उसकी एक्सरसाइज होगी। ये बहुत इफेक्टिव है। ये आजकल डॉक्टर ही बता रहे हैं, जिनको वोकल गार्ड पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी मतलब थोड़ा ये करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। इसकी प्रैक्टिस करो एक बार। है जी, देखिए हाँ, गर्दन को थोड़ा सा करके और थोड़ा सा गर्दन को संकुचित करना है, मतलब इसको थोड़ा सा खींचना है गर्दन को यहाँ से। फिर श्वास लेंगे तो यहाँ पर घर्षण होगा ऐसे। पहले धीरे धीरे करो। हाँ ठीक है, पहले धीरे धीरे। हाँ खांसी हो रही है, इसका मतलब है कि हम ठीक कर रहे हैं। हाँ, वो जो एक्सरसाइज हो रही है उसकी, तो फिर वो जो बलगम जमा हुआ है या वो कमजोर है वो बाहर निकलता है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, छोटी सी है लेकिन बहुत लाभ आपको मिलेगा इसमें। वैसे भी जब थायराइड नहीं भी हो तो भी इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा वोकल गार्ड बिल्कुल ठीक रहे। प्रैक्टिस हो रही है प्रधान जी, तो ये प्रैक्टिस करो। इसकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो 21 बार के 3 राउंड लेने हैं आपको इसके। तो यदि नहीं भी है तो 1 राउंड तो 21 बार का ले लो डेली। उससे क्या लाभ होगा कि आपका वोकल गार्ड बिल्कुल एकदम मजबूत रहेगा। नहीं तो आजकल वोकल गार्ड की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन होता जा रहा है हमारे खान पान से, दिनचर्या से। तो ये बड़ा रिलैक्स करेगा और थायराइड के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर एक इसमें सिंह मुद्रा, वो बड़ा लाभ करती है। शेर की तरह जैसे ये आप बैठे हैं तो इसी तरह से ऐसे मुँह कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, मुझे देख लो पहले। फिर गर्दन ऊपर करेंगे, ऊपर देखेंगे और जीभ पूरी बाहर निकालेंगे और शेर की तरह दहड़ लगाएंगे। इस तरह से पूरी जीभ बाहर निकाल सांस को, करके, सांस का क्या करना? सांस दहाड़ लगा के तो सांस तो चलता रहेगा नॉर्मल वे में। जीभ बाहर निकाल करके पूरी, गर्दन ऊपर करो, आगे ऊपर रहेंगे, गर्दन ऊपर करो, शेर की तरह से। ये देखिए ऐसे करके जीभ निकाल करके शेर की तरफ दहाड़ लगाओ।
इस तरह आराम करके 2-3 बार, 4 बार, 5 बार इससे करेंगे तो सारा इफेक्ट आपके थायराइड, गर्दन ऊपर रख के ये निकालेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो इससे बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको इसमें थायराइड में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दिन में मिरेकल नहीं होगा, ये आपको महीनों करनी पड़ेगी। यदि प्रॉब्लम हो गई है तो महीनों करनी पड़ेगी और टाइम लगाना पड़ेगा। 5 बार, 6 बार, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड इसके करो, धीरे धीरे करके, आराम आराम करके। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम मिनिमम जो है आप 1100 के 3 राउंड करें, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। 1100 जैसे ही है। स्ट्रोक नाभि से लगना चाहिए, नाभि के पास से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगना चाहिए। सांस अंदर ऑटोमेटिक जाएगा, जब अंदर चला जाए बाहर झटका लगाना है, बाहर स्ट्रोक लगाना है। स्ट्रोक यहाँ से लगेगा, देखिए। प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये गिन करके आप स्ट्रोक लगाएं। यदि 50 स्ट्रोक लगते हैं तो 50 स्ट्रोक लगा कर शांत बैठ जाएं, फिर आराम करके फिर 50 लगाएं। तो 1100 के 3 स्ट्रोक मिनिमम लगाएं डेली बैठ करके, सुबह और शाम। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपका आएगा। और यदि थायराइड नहीं है तो फिर आप 1100 के स्ट्रोक एक दिन में एक बार लगा लो, 500 सुबह लगा लो, 600 शाम को लगा लो, या 500 ही लगा लो, तो भी थायराइड का काफ़ी इफेक्ट इसका रहता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि सुन भाई। एक दूसरा इसमें हमारा जो पुदीना होता, धनिया जो होता है, धनिया भी बड़ा लाभ करता है इसमें। अच्छा, चटनी बना के खाओ, हरा उसको धनिया, पानी में उबाल के पी लो। धनिया सूखा धनिया, हरा अच्छा अच्छा, हरा धनिया होता है ना, उसके पत्ते पानी में उबाल के पी लो, और उसको या मतलब उसमें पीस कर चटनी बना के खाओ डेली, तो वो भी इसमें लाभ करता है काफ़ी। बालों के लिए बहुत फायदा है। है जी, बालों में बहुत फायदा करता है। बालों का तो मैंने करा नहीं, मेरे तो नहीं, वो बताया गया है जी, मैंने पढ़ा था इसके बारे नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे क्या हुआ, पिछले दिनों एक ड्रग्स दवाई थी, मेरा दांत निकालना था। तो दांत में क्या हुआ कि उसने वो दवाई दी मुझे, पेनिसिलिन की, पहले देते हैं ना एंटीबायोटिक। मुझे उसको घर पर कोई था नहीं, मैंने वो ले लिया और मुझे 1 घंटे में रिएक्शन हो गया, मैं तो मर गया होता। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा, डॉक्टर ने, कि भाई आपको तो रिएक्शन हो गया, तुरंत पहुँचो। खैर मैंने अपने स्टूडेंट को बुला करके मैं सिवास हॉस्पिटल में गया, अभी 2 महीने पहले की बात है। फिर जब मैं वहाँ से आया, क्योंकि मैं गिर पड़ा था खड़ा होते ही, तो अपने आप चल नहीं सकता था। तो उसके बाद मैंने फिर सारे कराया, तो पता नहीं थायराइड कैसे आ गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा थायराइड में दवाई लेनी पड़ेगी। फिर दूसरी जगह टेस्ट कराया, उसने भी कहा थायराइड तो है आपको। फिर मैंने दवाई तो खैर मैंने 4-5 दिन ली थी, मैंने ये सारी क्रियाएं की, तो मेरे को तो दवाई लेने की जरूरत पड़ी नहीं, वो सिम्टम भी नहीं है। इमीडिएट इफेक्ट के लिए तो वो दवाई जरूरी थी। हाँ, उसके वो बाद थोड़ी ली मैंने, 1 हफ्ते तक तो ली होगी, 3-4 दिन या हफ्ते तक ली मैंने मैक्सिमम, वो रखी थी 100 गोलियाँ थी उसमें। लेकिन मैंने फिर ये, क्योंकि मैं जानता था इसको, तो मैंने ये 2100 आपको तो मैंने 1100 बताया ना मैं एक टाइम पर 2100 स्ट्रोक लगाता था इसके, और ये सारी चीज़ें मैं करता था। तो उससे मुझे काफ़ी फिर अपने आप पता लग जाता है बॉडी का भी, यहाँ मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान की दया से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अब थोड़ा ध्यान करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर लोग लंबा अच्छा नहीं लगता जो कल बताया था। तो आज एक ही बहुत है, एक था इसका। तो ध्यान, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान यदि आपका लग गया और मन आपका शांत रहा तो माइंड कंट्रोल करता है बॉडी को। तो आप अपने माइंड से ही कोई भी फंक्शन को ठीक कर सकते हो। यदि माइंड आपका ठीक है तो आपका सारी बॉडी आपके कंट्रोल में रहेगी। तो बैठ जाइए। उसकी थ्योरी मैंने कल बता दी थी, आज सिर्फ प्रैक्टिकल कराएंगे। आज थ्योरी नहीं बताऊंगा, वो कल मैं बता चुका हूँ, आप सुन लेना वीडियो पर। सबसे पहले बैठ करके हम 11-11 बार के 3 राउंड में ओम का उच्चारण करेंगे। हम ध्वनि मिलाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, सब मिला के करेंगे तो गहरा लंबा श्वास लेके उसके बाद ओम का उच्चारण। feel the vibration of Om chanting on your body and mind. Focus नाक के अग्र भाग पे लगाएं। focus only on your breath, front of your nostril.
Observe how are you inhaling and how are you exhaling. Just observe the breath. Inhale very, very slowly and exhale very, very slowly. Breath should be very slow. आपकी आंखों के सामने ओम का प्रतिबिंब बनना चाहिए, जिसमें उसकी लालिमा आपके माइंड तक पहुँचे और आपका जो ध्यान है वो नाक के अग्रभाग पर रहेगा। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे 11 बार, 3 बार करेंगे और तीसरी बार आप देखें जब 3 बार हो जाएगा कि कितना मन शांत हो गया है। बीच में फिर इस तरह से लंबा विश्राम गहरा करेंगे। श्वास लेके एक साथ लवनी मिलाएंगे। लंबा और गहरा श्वास लेंगे और एक साथ मिलकर के बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे राजा जी गर्भ बता रहे हैं। लंबा श्वास लीजिए।
बैठ जाइए। Focus front of your nostril on your breath. Inhale very, very slowly and feel the vibration on your breath in your nostril. When you inhale and when you exhale, then feel the sensation of your breath in your nostril. Then concentrate in between your nostrils. Breath should be very slow when you inhale and when you exhale. आपके सांसों की आवाज़ आपके कानों को नहीं सुनाई देनी चाहिए। After taking some rest, when you feel comfortable, then again start third round of Om chanting. Take a deep breath and then start Om chanting.
nostril on your breath. Inhale very, very, very slowly. Fill up completely lungs. Travel with your breath up to the lungs by your mental power, and come with your breath from the lungs. Breath should be very slow, no sound generates in your nostril, and focus completely only on your breath. जब आप श्वास लेते हैं तो आपके नाक के अगर भाग ठंडापन महसूस होना चाहिए। आप कूल एयर अंदर लेके जा रहे हैं और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो ऐसा महसूस हो आप गर्म हवा बाहर निकाल रहे हैं। Now focus on your heart, on left side your chest, and feel the heartbeat. If you unable to feel the heartbeat, then hold your breath at once. When you hold your breath, then heartbeat clearly feels in the left side, your chest. Focus only on your heartbeat and slow down your heartbeat. Now count your heartbeat up to 21 times. Focus completely your heartbeat, feel the heartbeat and count up to 21 times. Start now. Now focus on your heart completely. Observe the function of your heart. By your imagination power, enter inside your heart. By your imagination power, enter in your heart and observe the function of your heart. Blood coming inside the heart, blood supply the blood to the lungs. From there again oxygen takes the blood and again come in heart, and heart supply the whole oxygen and blood to the body. So observe this process and relax your heart, strengthen your heart by your imagination power. Now you are clearly feeling the heartbeat. You are feeling your heart is going stronger. Now again focus front of your nostril. Observe your breath. Go inside with your breath up to the lungs. Come outside from the lungs with your breath and focus only on your breath.
Now hold your breath and count up to the one. Then inhale. When you go inside your breath completely, hold there and count one. जैसे श्वास अंदर जाए रोको, एक गिनो, फिर बाहर निकालो धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे, फिर बाहर रोक करके एक गिनो। इससे आपका कंसंट्रेशन और डीप होता चला जाएगा। फिर काउंटिंग को इंक्रीज करो अप टू योर कैपेसिटी। 2 काउंटिंग करो। होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट अप टू 2 बोथ साइड्स। Increase your count. 3 outside, 3 inside. One more. Now count 4. Hold your breath and count up to 4 inside and 4 outside. Increase one more up to 5 inside and 5 outside. One more up to 6. When you inhale, then hold your breath, count up to 6. Then exhale, hold outside, count up to 6. Now decrease your counting up to 5. Now number 1 decrease, count up to 4. Now up to 3. Up to 2. Up to 1. Now relax. Now focus in between your eyebrow. This is called Ajna Chakra in yogic language. Imagination here, candlelight. Just imagination first. After some time, clearly you see the very brighting light here. But first you imagine we are candlelight and focus on candlelight. If your mind not focus on candlelight, then hold your breath at once and focus only on candlelight. जैसे ही ध्यान हटे कैंडल लाइट से, तो सांस को वहीं का वहीं रोक लें, तुरंत कैंडल लाइट पर फोकस हो जाएगा और सांस थोड़ी देर के बाद अपने आप चलने लगेगा। डोंट वरी अबाउट योर ब्रेथ, ब्रेथ विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली। अब उस कैंडल लाइट को थोड़ा छोटा करें, थोड़ा सा और छोटा करें,
यदि कैंडल लाइट से ध्यान हटता है तो श्वास को एकदम रोक लें। श्वास उठते ही फोकस हो जाएगा कैंडल लाइट पर और श्वास अपने आप चलने लगेगा, उसकी चिंता न करें। और कैंडल लाइट को बिल्कुल छोटा करें, एक बिंदु सा दिखाई देगा आपको गहराई में मस्तिष्क के अंदर। उसी पर फोकस करें। यदि विचार मन में आता है तो अपने ब्रेथ को होल्ड कर ले, सांस को रोक ले एकदम। अब बिल्कुल शांत बैठ जाए श्वास रोक करके, बिल्कुल निर्विचार आप हो गए हैं। और ध्यान को एक साथ लगाए। यदि विचार कोई मन में आता है तो श्वास वहीं रोक लें। जैसे ही श्वास रोकेंगे तो विचार एकदम खत्म हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट योर ब्रेथ, ब्रेथ विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। Now relax. Now relax. Slowly, slowly. Rub your palm for 5 times. And place your palm on your eyes. Rub slowly, slowly your palm on your eyes. And cover your eyes with your palm. And open in the darkness of palm on your eyes. Now remove your palm and take the light from the outside. कैसा फील हुआ? आज तो सूरज दिखा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब शुद्ध बिंदु। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अब जो गाइडेड मेडिटेशन है उससे ये ध्यान की तरफ मैं ले जा रहा था आपको। और यहाँ पर आप ध्यान करते इमेजिनेशन करेंगे कैंडल लाइट की, ओम की, किसी की भी इमेजिनेशन आप करें। उसके बाद उसको बहुत थोड़ा सा छोटा सा बिंदु बना लें, उस बिंदु पर फोकस करें। विचार कोई आता है तुरंत श्वास को रोक लें। होल्ड करने से हो जाता है। हाँ, होल्ड करते ही आपके विचार एकदम खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। मतलब ब्रेथ का और माइंड का बहुत ही रिलेशन है गहरा। जैसे ही ब्रेथ रोकोगे, आप सांस को कंट्रोल करोगे तो माइंड फोकस हो जाएगा। सर एक लास्ट एक्सरसाइज, लाफिंग एक्सरसाइज, वही मेडिटेशन में मतलब अलग चीज़ है। Golden- तो ये ध्यान का मतलब जब मन बिल्कुल रुक जाएगा तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। गाइडेड मेडिटेशन ये धारणा कहते हैं। कल मैंने बताया था गाइडेड मेडिटेशन को धारणा कहते हैं वैदिक योगिक भाषा में। देश बंध चित्तस्य धारणा। जब हम किसी एक देश का मतलब स्थान, किसी एक स्थान पर हम अपने चित्त को टिकाते हैं तो वो धारणा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर फोकस करो, नोस्ट्रिल के सामने, हार्ट पर फोकस करो, अपने नोस्ट्रिल के मतलब ब्रेथ पर फोकस करो, तो ये धारणा है। एक स्थान पर हम रोक रहे हैं और फिर हम वो धारणा कंटिन्यूस बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, वहाँ पर एकदम कंटिन्यूटी बनी रहे, हले ना मन वहाँ से, वो ध्यान हो जाएगा। और तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, और वही समाधि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो धारणा तक तो हम करा देते हैं। जो गाइड होता है बैठ करके, टीचर होता है, वो गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा धारणा तक तो आपको ले जाएगा। धारणा से आगे ध्यान आपका ऑटोमेटिक घटित होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए भगवान कृष्ण से जब ये पूछा अर्जुन ने कि चंचलम ही मन है कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़ तस्या अहम निग्रह मन्ने वायु में दुष्करम। आप मुझे कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ और ये मन तो इतना चंचल है जैसे हवा है, हवा को कोई रोक सकता है क्या? तो मैं नहीं रोक सकता इसको। तो भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? असंशय महाबाहो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है, ये बड़ा दुर्निग्रह है, बहुत मुश्किल से बस में आता है मन। लेकिन अभ्यास है न तो कौनते है, अभ्यास से, और वैराग्य ने से गृह्यते, और वैराग्य से ग्रहण कर सकते हैं इसको। अभ्यास और वैराग्य, पतंजलि ने यही सूत्र दिया है योग दर्शन में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से मन को रोक सकते हैं।
अभ्यास तो आप जानते हैं, प्रैक्टिस, जैसे रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। वैराग्य क्या चीज़ है? वैराग्य की परिभाषा बहुत सिंपल है। घर छोड़ के चले जाना, लाल कपड़े ले लेना, अपने कर्तव्यों को छोड़ जाना, ये वैराग्य नहीं है। दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो विषय हमने देखे हैं, जो विषय हमने सुने हैं, जब उनसे हमारा मन हट जाता है, हमें वितृष्णा हो जाती है। दृष्ट अनुसर्विक, देखे गए और सुने गए, विषय वितृष्णा से, जब उन विषयों से वितृष्णा हो जाती है, ऊब जाते हैं हम, कहते वो वैराग्य है। जैसे बचपन में हम कंचे खेलते थे, आज भी खेलते हो क्या? क्योंकि हमारा वितृष्णा हो गई हमसे। बचपन में जो चीज़ करते थे हम, वो लगते हैं बच्चों खेले क्या करेंगे, बच्चे क्यों झगड़ रहे इस बात पर, छोटी सी बात पर, खेल पर, तो हमारा वैराग्य हो गया। तो ऐसे ही संसार की जिन जिन चीज़ों से हम देख लेंगे उसकी वास्तविकता, वहाँ से मट जाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 17-18 साल के, जब उनका आपस में लव होता है और माँ बाप नहीं मानते तो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिनके माँ बाप मान गए, उनकी शादी कर दी, 1 साल में ही तलाक हो लेते हैं उनके, या लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि शारीरिक आकर्षण खत्म हो गया, वितृष्णा हो गई एक दूसरे से। तो ये हर एक विषय को आप जब देखेंगे तो वहाँ से आपका मन उठता चला जाएगा और आपको वैराग्य हो जाएगा। ये वैराग्य की परिभाषा है। तो 2 ही है कि रोज अभ्यास करो और सांसारिक विषयों की वास्तविकता को समझो, तो आपका ध्यान रखने लगेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे को अपना पहचानना, अपने आप को पहचानना है। जब अपने आप को, जिस दिन आपके दर्शन हो जाएंगे, आप इतने आनंद में रहोगे, इतना आनंद में रहोगे, बस पूछो ही ना, मस्ती में रहोगे, अपनी मस्ती में। जो चीज़ चाहिए थी वो मिल जाएगी, और जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप दुखी रहते रहोगे। संसार के लोग इस तरह दुखी है, कभी सोचते हैं पैसा कमाएंगे सुख मिलेगा, गाड़ी खरीदेंगे सुख मिलेगा, मकान बनाएंगे सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी बनाएंगे, सब कुछ हो गया और अब नींद नहीं आ रही है, अब ब्लड प्रेशर हो रहा है, अब डिप्रेशन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हम 1 घंटा इसमें नहीं लगाते। इसलिए सांसारिक काम करते करते 1 घंटा आध्यात्मिकता में भी लगाना चाहिए, योग में लगाना चाहिए। हमारे सारे पूर्वज जो थे वो संसार का सारा काम करते थे, बहुत बड़ी साइंस यहाँ विकसित थी, लेकिन बैठ करके वो ध्यान भी लगाते थे। ओम शांति। हाँ जी, अब आप कहते हैं हंसने की बात, ये